हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लेसन प्लान जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का है और जो टॉपिक है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। फर्स्ट है नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर कौन होते हैं? जो क्लास में टीच करने के लिए जाता है। तो आप जा रहे हैं टीच करने के लिए, आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। सेकंड है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे कि आप हो सकता है आप 6th क्लास को टीच कर रहे हो, 7th को कर रहे हो, 8th को कर रहे हो, तो जिस क्लास को आप टीच कर रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड है सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए टीच कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश है तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। फोर्थ है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जब आप स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हो तो आपका जो पीरियड है वो कितने टाइम का होता है, जो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट है पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना खुद का यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज रोल नंबर लिखना है। सिक्स्थ पॉइंट है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल। एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स मतलब आपकी जो क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी है। अगर आप 6th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे। अगर आप 7th क्लास के लिए बना रहे हैं तो 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे। तो जिस क्लास के लिए आप बना रहे हैं आप उस क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज एज लिख देंगे। फिर सिक्स्थ पॉइंट है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर टीचिंग कर रहे हैं या फिर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव लिख देंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर आते हैं, हमें लिखनी होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसी तरह सीक्वेंस में लिखनी है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें लिखने हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दो तरह के होते हैं, जनरल मटेरियल एंड स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल जो होते हैं वो एक तरह से बेसिक मटेरियल होते हैं जो आपको टीचिंग के लिए चाहिए होते हैं, कंपलसरी होते हैं। जैसे चौक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड, कि टीचर को कभी भी कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये मटेरियल होने चाहिए क्लास के अंदर। जो सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। उस टॉपिक के बेस पे ही हम स्पेसिफिक मटेरियल चूज़ करते हैं। स्पेसिफिक मटेरियल जैसे मॉडल चार्ट, पीपीटी, कोई ऑडियो है, वीडियो है, फ्लैश कार्ड है, ये सब आप स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव टीच करने के लिए हो सकता है मैं कोई पीपीटी यूज़ करूँ, हो सकता है मैं चार्ट यूज़ करूँ, हो सकता है मैं ब्लैक बोर्ड से भी यूज़ करूँ। तो ये आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना है, स्पेसिफिक मटेरियल आपने कौन से यूज़ की है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव और सेकंड इसके अंदर भी आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो क्या है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप स्टूडेंट के अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप होगी, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एम क्या है, आप वो क्यों पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट उससे क्या सीखेंगे, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए बना रहे हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है ये आपके सेम रहते हैं, ये आपको 3 या 4 आप या फिर 5 भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है। आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करें उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। तो इंग्लिश में हर लेसन प्लान में आप यही ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। और फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। Second, to develop their interest in reading. Third, to improve their vocabulary. और फिर आगे हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है, कि मैं कौन सा टॉपिक आज टीच कर रही हूँ और उस टॉपिक को मेरा पढ़ाने का क्या एम है, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप होंगी, वो क्या चीज़ सीखेंगे और उसको कैसे उसका उसका यूज़ क्या है उनकी लाइफ के अंदर। ये क्या है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पढ़ाने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। और इंग्लिश पढ़ाने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। तो फर्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई एडजेक्टिव, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एडजेक्टिव, द यूज एडजेक्टिव प्रॉपरली इन रीडिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब कोई भी आप टीचिंग स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, कि उन्हें पहले से कितनी चीज़ें पता है और उन्हें क्या सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये करना
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक तरह से बेस होता है। इसी के बेस पे टीचर जो क्या है अपनी आगे की जो टीचिंग है वो स्टार्ट करता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टीचर बोलता है कि स्टूडेंट को कुछ जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ बता दी थी। तो आज जो हमारा एडजेक्टिव के ऊपर सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो आपको जो लेसन प्लान होता है वो आपको अपने पीरियड के अकॉर्डिंग बनाना होता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड हमने 30 से 35 मिनट के लिए लिखी थी, तो अब आपको जो लेसन प्लान है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, 30 से 35 मिनट का। ये तो नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा एडजेक्टिव का टॉपिक बच्चों को पढ़ा देंगे। एडजेक्टिव एक काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, उसको पढ़ाने के लिए आपको 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर की भी ज़रूरत हो सकती है। तो एक जो लेसन प्लान बनाते हैं वो हम 1 लेक्चर के ऊपर बेस पे बनाते हैं। तो ये जो लेसन प्लान है ये हमारा नेक्स्ट डे का है, ठीक है। तो और अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से एडजेक्टिव को आगे कंटिन्यू करें, जो कि हमने उसकी जो डेफिनेशन है, उसके टाइप्स है, वो हमने फर्स्ट डे लेक्चर के अंदर बता दिए थे, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है स्टूडेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, इसमें आपको जो आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे वो लिखने हैं। सेकंड आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का क्या रिप्लाई देते हैं, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स होता है, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ एडजेक्टिव, तो स्टूडेंट इसके आंसर देते हैं, इसकी डेफिनेशन बताते हैं, क्योंकि आपने उनको फर्स्ट डे ही ये चीज़ समझाई थी, एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी। तो इससे आपको पता भी चल जाता है कि स्टूडेंट को कल जो आपने बताया है वो अच्छे से समझ आया है या नहीं। सो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द नाउन। सेकेंड है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आर, 6 टाइप्स। थर्ड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने जो पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने सिर्फ उन्हें टाइप्स के बारे में बताया था, सिर्फ उनका नेम बताया था, हमने उनके आगे एक्सप्लेनेशन नहीं बताई थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ये है एडजेक्टिव का पार्ट 2। फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यहाँ पे जो टीचर है अब टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ओके। सो नेक्स्ट अब यहाँ से होती है हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है मेन पॉइंट, सेकंड में लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फोर्थ में लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव को लिखता है जो टीचर है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डालता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन देता है, उसको एक्सप्लेन करता है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ठीक है। जो टीचर की एक्टिविटी है वो आपको टीचर वाले कॉलम्स के अंदर लिखनी है, स्टूडेंट की एक्टिविटी है वो स्टूडेंट में लिखनी है, और ब्लैक बोर्ड की जो एक्टिविटी है उसके लिए आपको एक ब्लैक कलर का चार्ट लेना है, उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करना, और उसके ऊपर आपको आपके ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। इससे जो कि आपकी फ़ाइल को आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। आप अलग अलग जो है हेडिंग्स के लिए भी अलग अलग चार्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। So first, qualitative adjective are the words that are used to describe the feature of a person, place or thing. They are generally used before the noun in a sentence. तो अब टीचर जो क्या इसका एग्जाम्पल भी देता है। फर्स्ट है रोहन इज़ ए हैंडसम बॉय, यहाँ पर हैंडसम क्या है, एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड है आई एम सो हंग्री, हंग्री क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको राइट डाउन करते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट अब जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को, ठीक है। इस तरह से आप उसकी डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और एग्जाम्पल को ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देंगे। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनती है, उनको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पहले खुद अच्छे से वो टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। आपको खुद को वो डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको खुद को डिटेल नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको
पूरा डिटेल उसको पढ़ना है, उससे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल देने हैं। थर्ड है न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी तरह से आप न्यूमरल एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे, क्या होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे, उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिख सकते हैं, स्टूडेंट से पूछ सकते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर आगे हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एक्सप्लेनेशन देंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप भी इस तरह एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर जो टीचर क्या है एक तरह से फिर से उसकी रिवीजन करवाता है और फिर से स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो टीचर बोलता है स्टूडेंट्स टुडे वी रीड अबाउट एडजेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर क्या है, आपने जो भी टॉपिक करवाया है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से। So first question is what is a quantitative adjective? Second is give some example of demonstrative adjective. Third, what is numeral adjective? तो आपने जो भी क्वेश्चन करवाया उससे रिलेटेड आप यहाँ पे जो भी टॉपिक करवाया उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है कि स्टूडेंट को जो भी आपने करवाया वो समझ में आया है या नहीं। ठीक है, हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है कि जो भी हम करवा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं होमवर्क। जो भी हमने टॉपिक करवाया है उसके अकॉर्डिंग अब हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप स्टूडेंट को उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए दे सकते हैं किसी एक टाइप की, आप उनकी एग्जांपल्स लिखने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद उनको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो उनके आसपास हैं उस पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड, जैसे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड उनके आसपास क्या चीज़ें हैं वो उन्हें लिख कर लानी है। तो आप उनको होमवर्क ऐसा देना है जिससे कि बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़े, वो ज़्यादा सोचे अपने आसपास। ठीक है, ये नहीं कि नोटबुक से देख के लिख के ले आए, ऐसा नहीं, आपको कुछ ऐसा देना है कि स्टूडेंट खुद से सोचें। ठीक है, तो इसके लिए आप उनको उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं।